एक बार कुछ अब श्रद्धालु कहें या फिर उन्हें कौन से शब्द कहें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ युवा लड़के लड़कियां थे कॉलेज में पढ़ने वाले, और उन्होंने एक अच्छी बात, एक प्लस पॉइंट ये कि उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करने के पश्चात भाई सामने जो दर्शन कर रहा तो निगाह जाती है, या चलते फिरते लोगों पर निगाह जाती है। और आजकल शहरों में देखा जाता है, कॉलेज वगैरह के पास या मार्केट से जब निकलते हैं उस समय देखा जाता है कि विगत कुछ समय से जो वस्त्र पहनते हैं उनमें से जीन्स जो पहना जाता है वो बॉयज भी पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनते हैं, बच्चे भी पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं। लगभग सभी लोग जीन्स पहनते हैं। अब वो पहनना, कपड़े पहनने तक तो ठीक ठाक है, भाई ठीक है, जिसको जो पसंद आया पहन लिया। भैया पजामा सब लोग नहीं पहनते हैं, कुर्ता सब लोग नहीं पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट सब लोग पहनते हैं, वर्तमान में चल रहा है। उसमें एक जो विकृति आई वो विकृति ये कि जीन्स फटा हुआ पहनने का प्रचलन वो फैशन बन गया। अच्छा, वो जीन्स भी ऐसी ऐसी जगह से फटा हुआ रहता है कि पहनने वाले को तो शर्म नहीं लगती, परंतु देखने वाले को जरूर शर्म लगती है। पहनने वाला तो पहना ही इसलिए है फैशन के नाम पर कि वो अपने अंगों को दुनिया के सामने बता सके। अच्छा, वह जीन्स भी बड़े विचित्र प्रकार से फटे हुए चलते हैं, घुटने के यहाँ फटे रहेंगे। अब ऐसा लगता पहली बार तो ये कहीं गिर पड़ तो नहीं गया है, भाई कपड़े फट गए हों, परंतु फिर ध्यान दो तो वो घुटने के ऊपर फटा है, पाँव के यहाँ, पिंडलियों के यहाँ, जांघ के यहाँ, और बाकी का सुनने वाले समझ जाएंगे कि और कहाँ कहाँ फटा रहता है। विचार करने वाली बात है, पहले के समय में कहीं से कोई पैंट शर्ट आदि फट जाते थे तो उस पर वो थैगड़ा लगाते थे, कपड़े का टुकड़ा, और उसको सिल करके वापस पहनते थे। फटा हुआ वस्त्र अच्छा नहीं माना जाता था, उस कैसे भी करके उसको सिल करके वापस रिपेयर करके और फिर उसको पहनते थे। जब शुरू शुरू में ये देखा किसी को तो वही शुरू में तो ये लगा यार कि ये कोई गरीब आदमी या कोई होंगे। अब वो भाई गरीब आदमी ने फटे कपड़े, परंतु इतने ज़्यादा फटे कपड़े पहने ये समझ में नहीं आया। फिर कई बार ये देखने में आया कि भाई लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं, लाख 20-20 लाख 50-50 लाख की गाड़ियों से उतर रहे चमचमाती हुई, उनकी जीन्स फटी हुई है, आगे से, पीछे से, आजू से, बाजू से। फिर बाद में मालूम चला कि यह फैशन में है, यह फैशन के कारण लोग इसको पसंद करते हैं और इसी को खरीदते हैं, इसी को पहनते हैं। पार्टियों में, कॉलेजों में, यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट आदि में आने जाने में यह फैशन बन गया है। जबकि ये मालूम नहीं है फैशन के नाम पर कि फटे हुए वस्त्रों का शुभ कार्य में निषेध बतलाया है। फटे हुए वस्त्रों को पहन करके पूजन पाठ जाप आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम ठीक नहीं होता है।
ये फटे हुए वस्त्रों का प्रभाव है। और फटे हुए वस्त्रों का एक अलग से शकुन शास्त्र में कहा गया कि उसके फोल्ड करके 9 भाग करो, तो कहीं तो उसका जो प्रभाव है वो मानव जैसा फल देने वाला है, कहीं पर वो फटा, अगर उस जगह वो वस्त्र फट गया है, जल गया है, तो वो राक्षस के जैसा फल देने वाला है। फटे वस्त्रों का प्रभाव एक तो ये हो गया, और ये क्या बताया कि पूजन में, पाठ में, जाप में आदि, दर्शन आदि क्रियाओं में फटे वस्त्रों को पहन करके नहीं जाना, फटे वस्त्रों को पहन करके शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना, क्योंकि वह मांगलिक कार्य आपके लिए जैसा वस्त्र फटा है वैसा ही उसका रिजल्ट भी फटा हुआ रहेगा, अमंगल को देने वाला हो जाता है। फटे हुए वस्त्रों को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जो दरिद्री होता है, जो दरिद्री होता है या दरिद्री जिसको होना है, ये उसका संकेत है। आप अपने कुतर्क के माध्यम से, आप अपनी मॉडर्न इंटेलिजेंट को लगा करके ये नहीं बोल सकते हो कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम आपकी बात स्वीकार करके फटे कपड़े पहनना कैसे छोड़ दें। मत छोड़ना, मेरे कहने से बिल्कुल मत छोड़ना, और मेरी बात भी मत मानना, क्योंकि ये बात तो उनको समझ में आएगी जो समझदार हैं, ये बुद्धुओं के लिए है ही नहीं, ये तो समझदारों के लिए है, या जिनको भविष्य में अपना कुछ ऐसा लगता है कि मैं अच्छा बनूं, मुझे शुभ कार्य का फल प्राप्त हो, मुझे मंगल कार्य का फल प्राप्त हो, ये उपदेश, ये संदेश उनके लिए है। इसमें आपकी पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने जितना फटा आज पहना है उससे डबल फाड़ के कल पहन लेना। भाई आज जितना फटा पहना है, हमारी बात सुन करके गुस्से में आकर के उससे भी ज़्यादा फाड़ लेना, और नहीं हो तो अड़ोसी पड़ोसी से कैंची या ब्लेड ले लेना। और अगर हमारा वचन सुन करके और ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो और भी ऊपर के कपड़े फाड़ लेना। अगर आपको ऐसा लगता है तो और फटे पहनने का। परंतु फटे कपड़े का जो है, यह आधुनिकता के नाम पर जो फूहड़ता है, ये आधुनिकता के नाम पर फूहड़ता है, ये कोई सभ्यता नहीं है, ये कोई नैतिकता नहीं है। यह तो नकलचीपना है, गतानुगतिक, एक दूसरे की नकल कर रहे। मेरी सहेली ने वैसा पहना था, मेरे दोस्त ने वैसा पहना था, तो मैं भी वैसा पहनूंगा, मैं भी वैसा पहनूंगी। आप विचार करो, सोचो कि आप जहां पर रह रहे हो, जिस देश में, वह देश हमारा, वह देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता आज भी राजस्थान जैसे प्रदेश हैं जहाँ पर घूंघट प्रथा है, अपने शरीर को ढकते हैं। आज भी आप उत्तर भारत में देखिए, जो साड़ियाँ पहनते हैं महिलाएं, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, सभी जगह वस्त्र आदि पहनते हैं, सिर को ढकते हैं, अपने पूरे शरीर को कवर करते हैं। एक आप उनका रहन सहन, उनकी मानसिकता देखिए, और एक तरफ आप अपनी मानसिकता का अवलोकन कीजिए। ये तुलनात्मक अध्ययन आप खुद करें और देखें
कि आधुनिकता के नाम पर जो भड़काऊ और फूहड़ता वाला फैशन चल रहा है, उसे किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है। वह अनुचित है, दरिद्रता का कारण है, अमंगल का कारण है। आपको अगर अच्छा लगे, अच्छा जचे, तो इस प्रकार के फूहड़ फैशन से जीवन को बचाना और जो हमारी परंपरा है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो योग्य है, आप पहनिए, महंगे से महंगे वस्त्र पहनिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनिए, वस्त्रों का अभाव थोड़ी है। आपको जो कलर जैसे जो भी है आप खूब अच्छे से अच्छा पहनिए, परंतु वो वस्त्र ऐसे ना हो कि जो लज्जाजनक स्थिति को पैदा करते हों, मानसिक विकृति को पैदा करते हों। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप भी इस बात को अपनाएं, अपने जीवन के मंगल के लिए, आप अपने जीवन के अच्छाई के लिए आप स्वयं इस बात को अपनाएं और दूसरों को भी सलाह दें कि यह जो ड्रेस है, फटे वस्त्रों का जो प्रचलन है, यह हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी सामाजिक सभ्यता, हमारी पारिवारिक सभ्यता और इससे भी बढ़कर के हमारी धार्मिक सभ्यता में इसे स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः ध्यान रखें। थोड़ा सा किसी को ऐसा लग सकता है कि मैंने जो बोला है हमें किसी के पर्सनल जीवन से क्या मतलब है। बात बिल्कुल सच है, हमें किसी के पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यह जो एक तथ्य है, यह जो एक विचार है, यह बताया गया है। आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपनाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।